हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एम इंग्लिश विद मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। और आपका आज का जो अपन का वीडियो है दोस्तों, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। आज जो पढ़ेंगे अपन कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जो मैं अपन का जो वर्ब्स चल रही है, तो सबसे पहले वर्ब्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वर्ब्स क्या होती है, वर्ब्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ। और आज की जो कंफ्यूजिंग वर्ब्स है, मैंने लाई पे लिए, तीन वर्ब्स लिए। टू लाई एंड ले, यानी तीन वर्ब्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी डिटेल से अपन पढ़ेंगे आज के ये होते क्या है। और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन पढ़ते हैं कि वर्ब्स क्या चीज होता है। तो सबसे पहले इसको हम इसका रिलेशन से आपसे क्यों पता है ना, ये फर्स्ट फॉर्म होती है और दूसरी होती है सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। और एक होता है V4 होती है एंजुअली, और V5 एस या एस लगाते हैं। यानी जिसको अगर अपन बोलेंगे, इसको प्रेजेंट बोला जाता है, इसको पास्ट। और थर्ड फॉर्म होती है इसको पास्ट पार्टिसिपल, और V4 होती है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड लास्ट होती है वी, ना ये ध्यान रखना, एस एस लगाना पड़ता। तो सबसे पहले जो वर्ब की होती है अपन की टू लाई का मतलब क्या होता है, देख लो। टू लाई का मतलब झूठ बोलना, इंग्लिश में मतलब टू लाई, टेल अ लाई। टू टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। तो इसका जो पहली मीनिंग है ना, टू लाई का मतलब होता है झूठ बोलना है। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म लाई, सेकंड फॉर्म लाइड, थर्ड फॉर्म लाइड, और वी फॉर आई लाइन और लाइस, ये ध्यान रखना है। यानी कि जो आपकी वर्ड्स कौन सी, टू लाई। और टू लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, लाई, सेकंड फॉर्म लाइड, थर्ड फॉर्म लाइड और लाइन और लाइज। अगर इसको मतलब ये प्रेजेंट, ये पास्ट, और ये पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं। और इसको वी एस ए एस वाली को कह सकते हैं। इसका मतलब होता है झूठ बोलना। अब देख लो, ये भी है लाई, दूसरी है लाई। देख लो, टू लाई, ये भी सेम है दोनों। एक दूसरी लाई का मतलब होता है लेटना। इसका मतलब क्या, लेटना यानी रेस्ट करना या रिक्लाइन, है ना, ध्यान रखना। यानी कि एक लाई का मतलब झूठ बोलना, दूसरा लाई का मतलब होता है लेटना। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होगी, देख लो, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है लाइड, और सेकंड फॉर्म लाइड होती है दोस्तों। और इसकी जो होती है वो कौन सी होगी दोस्तों, वो होगी अपनी ले, यानी कि ले। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म लैन, और वी फॉर लाइन और लाइज, यानी लेटना। लाई की सेकंड फॉर्म क्या, ले, और थर्ड फॉर्म क्या, लैन और लाइन और लाइज, लेटना होता है। ठीक है ना। तो इसी तीसरी जो वर्ब्स अपन की होती है टू ले, यानी देख लो, ले का मतलब है ना, इसकी जो होती है, इसकी जो मीनिंग तीन होंगे। एक ओरिजेंटल, यानी रखने के अर्थ में होती है ओरिजेंटल के लिए। दूसरे उसका जो मीनिंग्स होता है नोचावर करना, है ना। और एक होती है हैंस लिंक्स, यानी कि रखना के अर्थ में, लेटाना के अर्थ में, और बिछाने के अर्थ में इसका जो होती है ले का, है ना। तो अब देखो यहाँ ले है ना, ये दोस्तों ये ले फर्स्ट है ना, ये ले फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लेड। अब देखो ले, यहाँ पे देखो ना, ये ले लय की सेकंड फॉर्म, लेटना की सेकंड फॉर्म में यहाँ पे, यानी लय की सेकंड फॉर्म ले होगी, है ना, और थर्ड फॉर्म लेन। लेकिन यहाँ पे जो अलग से वर्ब होती है, ये कभी कभी यहाँ ध्यान रखना, ये ले आ जाता है, ध्यान रखना अपन को। तो लय की सेकंड फॉर्म ले होती है, और यहाँ पे अलग से एक लय का मतलब होता है ना। लय का मतलब होता है ओरिजिनल रखना, या नौचौर करना, या रखना, या लिटाना, या बिछाना, या अंडे देना। इस प्रकार से इसके तीन मीनिंग्स होते हैं, ध्यान रखना है। नौचर करना इस तरीके से, यानी कि ले फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लेड, थर्ड फॉर्म लेड, और वी फॉर लाइंग और लाइज होती है। अब एग्जांपल समझ लेते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल दोस्तों देख लेना है। या सबसे पहले अपन ने क्या देखा, ही ऑलवेज लाइज टू मी, वो हमेशा मुझे झूठ बोलता है। तो यहाँ पे जो लाई का मतलब होता है दोस्तों, ये है ना, झूठ बोलना, यानी कि वो हमेशा मुझे झूठ बोलता है। दूसरा, दे हैव लाइड अबाउट देयर एज, यानी कि उसने मुझे, है ना, वे अपने एज के बारे में झूठ बोलते हैं, है ना, बोल चुके हैं ना। तो किसके बारे में, है ना, तो वो है ना, ये ध्यान, ये झूठ बोलना। तो वो है ना, वे अपने, है ना, वे अपने एज के बारे में, अपनी आयु के बारे में झूठ बोला उसने, है ना, उन्होंने झूठ बोला किसके बारे में, अपनी एज के बारे में। तो यहाँ लाइड है ना, लाई की थर्ड फॉर्म में ध्यान रखना। लाई यानी झूठ बोलना, इसकी थर्ड फॉर्म लाइड, तो यहाँ पे लाइड थर्ड फॉर्म आई हुई। तो दे है लाइड, यानी कि झूठ बोलना। ठीक है ना, यहाँ पे हो गई। इसी ढंग से अपन दूसरा लाइक, आई लाइक टू लाई ऑन द बेड। अब देखो यहाँ पे, यहाँ लाई का मतलब क्या है, देखो ये V1, इसका मतलब होता है ये वाली, लाई का मतलब लेटना। तो ये क्या कह रहा है कि आई लाइक टू, मुझे पसंद है बेड पे लेटना। तो यहाँ पे ले का मतलब क्या हो, यहाँ झूठ बोलना, जबकि यहाँ पे क्या था, लेटना, लेटना, ध्यान रखना, है ना, इसी ध्यान रखना। अब यहाँ इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना से दोस्तों। यानी ऑब्जेक्ट क्या, देखो आई लाइक टू लाई ऑन द बेड, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है ना, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसको या क्या। आई लाइक टू लाई, यानी मैंने किसको लेटा है, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने किसको लेटा है, लेटा अगर किसको उतरा जाए तो मैंने उसे लेटा है।
तो वो हो जाता अपन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी मैंने क्या क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा। तो भी ये ध्यान, या वो सोचो ये है ना ऑन द बेड, ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये फिर पर्सनल ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका इसका ऑब्जेक्ट नहीं ध्यान। इसका ऑब्जेक्ट जब है ना किसको ये क्या आंसर मिलेगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें जो लाई है ना, लाई के साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, नो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखना। यानी कि आई लाइक टू लाई ऑन द मे बेड पे लेटना मुझे पसंद है। ही ले ऑन द सोफा ऑल डे। अब देखो लाई की, लाई लेटना की सेकंड फॉर्म ले है, यानी कि लेटना की ले, यानी उस है ना ही ले ऑन द सोफा ऑल डे, यानी उसे पूरे दिन है ना सोफा पर बैठना, है ना, बैठा वो पूरे दिन, ऑल डे, है ना, वो पूरे दिन कहाँ पर सोफा पे बैठ गया। तो ये ध्यान रखना लेकिन लेट गया और पूरे सोफे है ना पूरे दिन सोफे पे लेट गया। तो यहाँ पे ध्यान लेट ना कर। अभी थर्ड फॉर्म यहाँ फिर ये देखो, प्लीज ले द बुक ऑन द टेबल, यानी कि जो बुक है वो टेबल पे क्या करो, रख लो। तो यहाँ पे ध्यान रखना इसे ले की जो है ना ले, ये फर्स्ट फॉर्म है, लेड सेकंड फॉर्म, लेड थर्ड फॉर्म। ले का मतलब होता है रखना, यानी प्लीज जो बुक्स हैं वो टेबल पे रख, मेज पे रख लो, है ना, कृपया जो बुक है वो मेज पे रख दो। इन्हें रखने के लिए होते हैं हॉरिजेंटल के रूप में, मतलब हॉरिजेंटल के रूप में, है ना, रूप में क्षैतिज चीजें उस पर रखना कोई सी, वो होता है अपना ले। हैन ले एग एग्स, यानी हैन लेग्स एग्स है, आप देखो लेग्स एग्स, हैन एग्स देती है। अब ध्यान रखना है, तो यहाँ जो हैन है मुर्गी है वो क्या देती है, अंडे देती है। तो यहाँ ध्यान रखना अपन को, तो ये लेकिन ले अंडे देने के रूप में यूज होता है इसका। आई लेड द की ऑन द काउंटर, है ना। तो अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना है, यानी कि है, रखना है, नहीं आई लेड मैंने रख ली क्या की, जो काउंटर पे मैंने सभी रख ली। तो अब क्या रख दी मैंने, तो सभी रख दी, यहाँ की ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ले नहीं रखने का अर्थ होता है, बिछाने का अर्थ होता है, लेटाने का अर्थ होता है, अंडे देना होता है। और यहाँ पे जो ले है ना, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। और इसके लाइक लेट, इस पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट ऑब्जेक्ट आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इसमें है ना, इसमें ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे ध्यान रखना इसके साथ में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, यानी किसके क्षैतिज हॉरिजॉन्टल के रखना, नचौर करना, इस तरीके से दोस्तों, यानी आई लेट द की। यानी आप ये एग्जांपल देख लो, आई लेट द कीज ऑन द टेबल, यानी मैंने काउंटर पर क्या रख ली, चाबी, जो चाबियाँ थी वो मैंने रख ली। यानी दोस्त, यानी फ्रेंड्स, आज अपने ये वर्ब्स, कन्फ्यूजन वर्ब्स मैंने लिए, 3 वर्ब्स लिए, बहुत सारे एग्जाम आती है, इसको एक बार डिटेल से जो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके एम आई इंग्लिश नीचे पे जाके या आप डिटेल से पढ़ सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना आप। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आप यू आर इंटरेस्टेड इन माय वीडियोस तो यू गोज टू माय वीडियो एम आई इंग्लिश विद महेंद्र कुमार पे, और मेरे प्लेलिस्ट जाके ये डिटेल्स से कन्फ्यूज वर्ब्स, जो पहला पार्ट इसको ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट मैंने 3 वर्ब्स लिए जो बहुत कंफ्यूजन करते सबको, टू लाई, टू ले, है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मुझे आई होप कि आप मेरे जो वीडियोस मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे, और आपको अगर अच्छे लगते हैं और आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे जो चैनल है एम आई इंग्लिश इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू ऑल।